कालपुर एक छोट गाँ थिला जेउठारे सूर्य अस्त हेबा मात्रे लोक माने निज घरर कबाट बंद कर देउथिले कारण कुहा जाए राति हेले एक छाया गाँ रे बुलिबाकू लागे एवं जेउ घरे शिशुर आत्मा कांदिबाकू लागे सेही घर को मृत्यु नहीं जाए। तेणु गाँर लोक माने माता पिता हेबार स्वप्न को भयर छाया रे पोति देइथिले एवं सेही दिन ठारू नुआ शिशु जन्म हेउ नथिला। तेणु गाँ बंचिबाकू लागिला। समस्तंकु लागिला जे वर्तमान सबुकिछि ठीक होइगला एवं ठीक सेतिकी बेले कालपुर रास्ता रे एक नुआ दंपति बाइकरे देखागले। अरुण एवं तांको पत्नी काव्या सहरर थिले। नुआ आरंभ करिबाकू आसीथिले किंतु सेमाने कोन जानिथिले जे सेमाने बंचिबाकू नुहे मरिबाकू थिबा एक गाँकू आसुछंती। किछि दिन मध्यरे उभय ग्रामवासींक सहित मिसिगले किंतु समस्तंक मुहरे एक भय लुचि रहिथिला कारण काव्या मा हेबाकू जाउथिले। किछि दिन परे काव्या काम करुथिले सेतेबेले हठात तांकू कष्ट अनुभव हैला। अरुण समय नष्ट न करी तांकू डाक्तरखाना नहीं गले। ऑपरेशन रूम रे चित्कार सुना जाउथिला एवं जेमिति काव्या एक सुंदर शिशु को जन्म देले एक कला छाया सीधा शिशु निकट को गला। पर मुहूर्त रे एक तीक्ष्ण खंडार शब्द हैला एवं शिशुटी मात्र एक सेकेंड रे रक्त रे परिणत होई गला। काव्या चित्कार करिबाकू लागि मोर पिला। अरुण दौड़ी भीतर को आसिले। से देखिले सारा फ्लोर रक्त रे भरी रहिछि। काव्यांकू देखिले से बेहोश थिले। एसबु देखि अरुण कांदिबाकू लागिले। ठीक सेतिकी बेले जणे व्यक्ति तांको सामना को आसिले। तांको नाम थिला रघुनाथ बाबा। बाबा कहिले तुमे शिशुर मृत्यु रे कांदिबा उचित नुहे पुओ। तुमे चिंता करिबा उचित एहा काहेकि हेला। अरुण कहिले केमिति न कांदिबी बाबा, मोर सबु किछि चाली गला। तापरे बाबा कहिले पुओ कालपुर एक अभिशाप रे बंधा होईछि। अरुण पचारिले किपरि अभिशाप। बाबा गभीर निश्वास नहीं कहिले बहु वर्ष पूर्वे कालपुरर राजा हरिदत्तंक राजुती थिला। तांको राणीमा हेबाकू जाउथिले। राजा प्रतिदिन प्रार्थना करुथिले जे पुओ हेउ जेपरि वंश चालिबो किंतु जेतेबेले राणी जन्म देले झियटीए हेला। राजा पागल होई गले। से समस्तंक सामना रे चित्कार करी कहिले एहा मोर सम्मान पई एक अभिशाप एवं से तांको खंडा बाहर करी तांको झियकू काटी देले। राणी चित्कार करी उठिले हरिदत्त तुमे निज रक्त को मारिछ। वर्तमान देख तुमर प्रत्येक आसुथिबा पीढ़ी रे जेतेबेले भी शिशु जन्म हेबो एक खंडा सेमानंक छाती रे पसिजिवो एवं तापरे दिने राणी महल मध्यरे निजको निया लगाई देले एवं देखु देखु सबु किछि पाउस होई गला किंतु गोटिए जिनिस बंची गला राणींकर गोटिए आखी। कुहा जाए जे सेही आखी केबे जळी नथिला एवं सेही आखी रे राणींकर अभिशाप रही गला। सेही दिन ठारू जेतेबेले भी कालपुर रे कोनोसी शिशु जन्म निये सेही आखी सबु देखे एवं राणी एक छाया होई फेरी आसंती सेही शिशुर हृदय नेबा पाई। एहा सुनी अरुणक गला सुखी गला। तापरे से कहिले बाबा तार कोनोसी उपाय नाही कि। बाबा धीरे धीरे कहिले गोटिए ही उपाय अछि पुओ। सेही महल भितरे जेउठारे राणी निजको जाली देइथिले सेही आखिटी एबे भी सेठारे रहिछि। जदि तुमे सेही आखी को खोजी नियारे जळाई पारिबो तेबे ही एही अभिशाप शेष हेबो। अरुण चिंता करंती तापरे कुहंती बाबा मु एहा करिबी। तापरे राति 12:00 अरुण हाबेली गले। हाबेली रे चारिआडे एक अजब नीरवता थिला एवं कांथरु जेपरि पुरुणा चित्कार सुना जाउथिला। अरुणक पाद आगकू बढ़ी चलिला किंतु प्रत्येक पदक्षेप सहित पवन ठंडा हेउथिला। ठीक सेतिकी बेले सेही आखिटी देखागला। केवल गोटी आखि जहा पवन रे भासुथिला लाल जीवंत एवं सेथिरु एक स्वर बाहरिला मृत्यु को डर लागुनी कि अरुण। अरुणक पाद अटकी गला किंतु सेही मुहूर्त रे तांको हातरे एक अग्निखंडा चमकी उठिला जेपरिकी भगवान मध्य तांको साथीरे अछंती। अरुण बिना चिंतारे खंडा उठांती एवं सीधा सेही आखिरे आघात करंती। राणींकर चित्कार सुनागला। सारा महल हलीगला एवं देखु देखु सेही आखिटी धक धक होई जळी उठिला एवं किछि मुहूर्त रे पाउस होईगला। तापरे सकाळ हैला। अरुण बाबांक निकटकू जाई कहिले अभिशाप शेष होईगला बाबा। बाबा हसिले एवं कहिले पुओ सबु अभिशाप शेष हुए नाही, ताहा केवल सोई जाए एवं सेही दिन परठारु कालपुर रे सबु किछि शांत लागुथिला। लोक माने भाबिले जे वर्तमान सबु किछि ठीक होईगला। ना चित्कार ना मृत्यु ना भय। किंतु एक अजब कथा मध्य थिला। जेते विवाहित महिला थिले समस्ते एका संगरे मां हेबाकू जाउथिले। तेबे बंधुगण कालपुरर प्रत्येक घरे वर्तमान जणे नुआ मां अछंती किंतु वर्तमान प्रश्न हेउछि सेही मां बंचिबे कि नाही।